पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश में पाकिस्तानी समर्थकों पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। कैराना से लेकर पानीपत तक, जालंधर से लेकर भटिंडा तक पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। हर दिन देश में एक नया पाकिस्तानी जासूस मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कहां से कितने जासूस पकड़े गए, इसी को बताती हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। ये नौमान इलाही है, ये रकीब है, ये मोहम्मद मुर्तजा अली, ये गजाला है, ये यामीन मोहम्मद। नाम अलग अलग हैं, लेकिन काम एक ही है, पाकिस्तान के लिए जासूसी। भारतीय सेना की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और तस्वीरें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेज रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, लेकिन अब ये एक्सपोज हो गए हैं, पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। यूपी के कैराना का रहने वाला नौमान इलाही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर इकबाल खाना के डायरेक्ट कांटेक्ट में था। नौमान इलाही विशेष तौर पर ट्रेन में इंडियन आर्मी के मूवमेंट की जानकारी भेजता था। नौमान सिर्फ काना के ही संपर्क में नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के कई आतंकी संगठनों से भी उसका लिंक मिला है। पानीपत पुलिस ने कैराना में एक जन सेवा केंद्र में दबिश दी, तो वहां बैंक खातों में पाकिस्तान से रुपए मंगवाने के सबूत मिले। दरअसल 4 से 5 महीने पहले नौमान अपनी बहन के पास पानीपत में रहने आ गया था। यहां पर एक कंबल फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने लगा, लेकिन वो अक्सर काम छोड़कर रेलवे स्टेशन पर जाकर सेना की ट्रेनों और उनकी मूवमेंट का वीडियो बनाता था। उसे हर एक तस्वीर और वीडियो के लिए 5,000 रुपए मिलते थे। इस समय हम पानीपत के मनमोहन नगर में मौजूद हैं। ये नुमान इलाही की बहन जीनत का घर है, जहां नुमान इलाही कभी कभी आया करता था। उनकी बहन का पति यहाँ पे रहते हैं। फिलहाल पुलिस नुमान को यहाँ लेके आई, कुछ पूछताछ की गई, क्योंकि यहीं से नुमान अपने काम पे भी कभी कभी जाया करता था। नुमान पे आरोप है कि पाकिस्तान के लिए वो जासूसी कर रहा था, आईएसआई के संपर्क में था। कुछ ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है, आर्मी के मूवमेंट की जानकारी, भारत की मीडिया की जानकारी और सोशल मीडिया में कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां वो आईएसआई के साथ ऑनलाइन और व्हाट्सएप पे साझा करता था, जो देश के लिए सुरक्षा का विषय हो सकता है। फिलहाल नुमान को अरेस्ट कर लिया गया है। नुमान पे शक है कि वो जासूसी करता था। जांच के दौरान नौमान की मोबाइल में वीडियो कॉल्स और पाकिस्तानी नंबरों से बातचीत के स्क्रीनशॉट भी मिले हैं। वो इन चैट्स को डिलीट कर देता था। नौमान को पाकिस्तान से निर्देश मिल रहे थे कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रीनगर जाए। नौमान के व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ है। चैट में यह कहा गया है कि उसे श्रीनगर में सेना की तैनाती, मूवमेंट और गतिविधियों की जानकारी देनी है। बदले में उसे मोटी रकम का लालच दिया गया। नौमान महज 8वीं तक पढ़ा है, लेकिन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बखूबी करता था। नौमान को वीडियो और फोटो कैसे बनानी है, कैसे भेजनी है और पैसे कैसे मिलेंगे, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। नौमान कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। ऐसे में यह जांच भी की जा रही है कि उसकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई थी या फोन पर ही। पुलिस अब कैराना में उन लोगों की पहचान में जुटी है जो नौमान इलाही के संपर्क में थे। जांच एजेंसियां अब इलाही द्वारा स्क्रूटनी किए गए पासपोर्ट आवेदनों की भी जांच करवा रही हैं। नौमान इलाही सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए पैसे अलग अलग अकाउंट में मंगाता था। पैसे भी कम अमाउंट वाले होते थे, ताकि किसी को कोई शक ना हो, किसी की नजर में ना आए। इंडियन आर्मी की खुफिया जानकारी के बदले जो पैसे नौमान को मिलते थे, वो उसे दूसरे बैंक अकाउंट में मंगवाता था। आईएसआई हैंडलर इकबाल खाना से अब तक नौमान 12 से ज्यादा बार इंडियन आर्मी की मूवमेंट की सूचना देकर पैसे ले चुका है। ये पैसे उसे टास्क के हिसाब से मिलते थे और इसे वो ऑनलाइन ट्रांसफर कराता था। 15 दिन पहले फैक्ट्री मालिक के ड्राइवर के अकाउंट में करीब 8,000 रुपए मंगवाए थे, जो बाद में अपने जीजा इरफान के अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। जैसा कि इसके फोन से पता लगा था कि ये जो हमारी लोकल सूचनाएं हैं वो पाकिस्तान के आदमियों के संपर्क में और वहाँ
व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आदान प्रदान करता है। और जो आईएसआई वाले लोग हैं उनके ये संपर्क में था, इसके रिश्तेदार भी वहां पर हैं पाकिस्तान में, उनके भी ये संपर्क में था। तो अभी हर बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पैसों का आदान प्रदान भी हुआ है, लेकिन ये लोग बड़े शातिर हैं, तो कभी किसी आदमी के खाते में मंगवाए, कभी किसी आदमी के, तो वो हर खाते को हम खंगाल रहे हैं। जहां पर उसने पैसे मंगवाए हैं, जिस जिसके खाते में आए उनको हम शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। तो अभी ये 20 तारीख तक हमारे पास पुलिस रिमांड पर है। इसी प्रकार से और गहराई से पूछताछ की जा रही है। पाकिस्तान में बैठे इकबाल उर्फ काना ने ही नौमान को 2 साल पहले आईएसआई के लिए एजेंट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसे हरियाणा, पंजाब में एजेंट का बड़ा नेटवर्क खड़ा करने का टारगेट दिया गया था, ताकि भारत की खुफिया जानकारी आसानी से हासिल की जा सके। करीब 30 साल पहले इकबाल काना देश छोड़कर पाकिस्तान भाग गया। इसके बाद से वो पाकिस्तान से ही भारत विरोधी एक्टिविटी में शामिल रहने लगा। साल 1993 में दिल्ली के स्पेशल सेल ने 75 पिस्टलों की एक खेप पकड़ी थी। तब पहली बार हथियारों की तस्करी में काना का नाम सामने आया था। साल 2023 में मेरठ एसटीएफ ने इकबाल उर्फ काना के साथी कलीम निवासी शामली को गिरफ्तार किया था। जो गांव पड़ोसी गांव का ही एक आदमी है इकबाल नाम का, वो पाकिस्तान में काफी दिनों से रह रहा है, कई सालों से। 1994 से वो वहां पर रह रहा है। तो इसकी जानकारियां हैं, इसकी रिश्तेदारियां हैं, तो नेचुरल है संपर्क में तो रहेगा ही। और फिर उसी संपर्क का फायदा उठा के इसने दूसरा काम भी शुरू कर दिया, देश के अगेंस्ट जो सूचनाओं का आदान प्रदान करना। अभी जो उसने बताया 2017 से पहले ये एक बार पाकिस्तान गया था। बाकी तो ऑन रिकॉर्ड है। अभी हमने लेटर लिखा कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, तो वो डिटेल आ जाएंगी, तो फिर पता लग पाएगा कि कितनी बार गया। अब इकबाल काना को यूपी में नए साथी की जरूरत थी जो उसके लिए जासूसी कर सके। नौमान इलाही कैराना में पासपोर्ट एजेंट का काम करता था। इसी दौरान नौमान इलाही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलर इकबाल काना के संपर्क में आया। नौमान की कई खासियतें उसे पाकिस्तानी एजेंट के रूप में तैयार करने में मददगार साबित हुई। नौमान के पिता एहसान इलाही की मौत हो चुकी है। पिता लोगों के पासपोर्ट बनवाने में मदद करते थे। उनकी मौत के बाद नौमान ने इस काम को करना शुरू कर दिया। दूसरा ये कि 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। सबकी शादी हो चुकी थी, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। तीसरी और सबसे अहम बात यह कि उसकी बुआ और मौसी पाकिस्तान में रहती हैं। ऐसे में उसे पाकिस्तान आने जाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होनी थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि नौमान को हरियाणा और पंजाब में एजेंट्स भी बनाने का काम सौंपा गया था। ऐसे में पुलिस कई सवालों के जवाब तलाश रही है, जैसे हरियाणा में रहकर नौमान किस तरह के लोगों से मिलता था, क्या वो इस काम को अकेला कर रहा था या कोई मददगार भी था, पानीपत के अलावा किन किन शहरों में जा चुका है, किन किन लोकेशन की जानकारी पाकिस्तान को भेज चुका है, आर्मी की सेंसिटिव जानकारी देकर कितने रुपए कमा चुका है। पाकिस्तान के लिए जासूसी नौमान ही नहीं कर रहा था, बल्कि पंजाब के बठिंडा में आर्मी कैंट की जासूसी भी हो रही थी और इसे रकीब कर रहा था। रकीब पेशे से टेलर है और आर्मी कैंट में दर्जी का काम करता था। रकीब खान को कैंटोनमेंट जोन में सेंसिटिव तस्वीरें लेने के दौरान पकड़ा गया था। उसके फोन से कैंटोनमेंट जोन से जुड़ी संवेदनशील तस्वीरें और डेटा बरामद किया गया है। मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। बठिंडा आर्मी कैंप की इंटेलिजेंस यूनिट को रकीब की गतिविधियों पर शक था। इसके बाद इंटेलिजेंस यूनिट कई दिनों से रकीब पर नजर रख रही थी। इसी बीच जैसे ही उसने फिर से आर्मी कैंप की तस्वीरें लेने की कोशिश की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ਕੱਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਰਕੀਬ ਸਨ ਆਫ ਸਲੀਮ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੁੜਕੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ है। ये मोहम्मद मुर्तजा अली है। गुजरात पुलिस ने जासूसी के आरोप में इसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपी को गुजरात की गांधीनगर की पुलिस अपने साथ लेकर गई है। आरोपी के फोन से भारत पाकिस्तान युद्ध के कई संदिग्ध वीडियो और न्यूज के लिंक और फोन नंबर मिले हैं। मोहम्मद मुर्तजा अली बिहार का रहने वाला है, जो जालंधर के गांधीनगर में किराए पर रहता था।
अली ने हाल ही में गांधीनगर में 8,000 वर्ग फीट का एक प्लॉट खरीदा था, जिस पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर आलीशान मकान बनवा रहा था। पुलिस ने जब उसके बैंक खाते की जांच की तो 1 महीने में 40 लाख रुपए का लेन देन सामने आया। ये लेन देन कहां और कैसे हुए, गुजरात पुलिस और एसटीएफ इसकी जांच कर रही है।